हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के 25 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने जा रहा हूं जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। मैं उन सभी वर्ड्स के मीनिंग और उनके एक एक एग्जांपल भी बताऊंगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता ही होने चाहिए, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से बोलना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन वर्ड्स को बार बार तब तक रिपीट करिए जब तक कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में ना आ जाएं। आप चाहें तो वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे फिर से प्ले करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य या फिर सक्षम। आई एम एबल टू रीड मतलब मैं पढ़ने में सक्षम हूं, यानी कि मैं पढ़ने में योग्य हूं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। आई हैव द एबिलिटी टू रीड मतलब मैं पढ़ने की योग्यता रखता हूँ। आई हैव द एबिलिटी टू रीड। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। आई एम गोइंग अब्रॉड मतलब अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। आई एम गोइंग अब्रॉड मैं विदेश जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। ही वॉज एब्सेंट इन क्लास टुडे मतलब वह क्लास में आज एब्सेंट था, यानी कि अनुपस्थित था। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू मतलब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अबाउट का मतलब होता है बारे में। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सी अबव। अबव मतलब ऊपर। सी अबव ऊपर देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, या मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। ओके, चलिए अगला वर्ड इज एक्सेस। एक्सेस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। यू कैन एक्सेस दिस फाइल ऑनलाइन मतलब आपको ये फाइल ऑनलाइन मिल सकती है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। एक्सेस मीन्स पहुंच। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। इट वॉज अ कार एक्सीडेंट मतलब ये कार दुर्घटना थी। इट वॉज अ कार एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, एक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू साइंस विज्ञान के अनुसार। अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार। चलिए अगला वर्ड अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता। जैसे कि हम बोल सकते हैं चेक योर बैंक अकाउंट। हम लोग ये बोलते हैं ना अपने बैंक अकाउंट चेक करना, तो चेक योर बैंक अकाउंट। अकाउंट मीन्स होता है खाता। नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ। आई वॉन्ट टू अकम्पनी हिम मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अकम्पनी हिम। अकम्पनी का मतलब होता है साथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एक। एक का मतलब होता है दर्द। आई हैव अ हेडेक बोलते हैं ना, हेडेक हो रहा है, सो आई हैव अ हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सिर में दर्द। एक मीन्स दर्द। नेक्स्ट वर्ड इज अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। वी हैव टू अचीव अवर गोल्स हमें अपने गोल्स यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करना है। वी हैव टू अचीव अवर गोल्स। अचीव मीन्स प्राप्त करना। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स सभी ओर, सर्वत्र या फिर आर पार। इसमें से कुछ भी जो फिट बैठता है वो हम कर सकते हैं। अक्रॉस। ही इज पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री मतलब वो पूरे कंट्री में पॉपुलर है। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य या कोई करतूत या कोई काम, या फिर एक कानून को भी हम एक्ट बोलते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्ट क्विकली मतलब जल्दी से काम करो, जल्दी से कार्य करो। या हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। जब कोई एक्ट होता है ना, एक धारा होती है, कानून होता है, उसमें हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। सो दैट इज एक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्शन। एक्शन का मतलब होता है गतिविधि, गतिविधि या कार्यवाही। एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्शन या लीगल एक्शन। ओके, सो एक्शन मीन्स कोई कार्यवाही या फिर गतिविधि। नेक्स्ट वर्ड इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ही इज वेरी एक्टिव मतलब वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। सो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ही इज वेरी एक्टिव एक एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। आई हैव
एन इंडियन एक्सेंट, मतलब मेरा जो लहजा है वो इंडियन है। आई हैव एन इंडियन एक्सेंट, लहजा, एक्सेंट मीन्स लहजा। आई हैव एन इंडियन एक्सेंट, एक्सेंट मीन्स लहजा। नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? एकोमोडेशन का मतलब होता है जगह या कोई आवास या कोई निवास स्थान। सो एक एग्जांपल लेते हैं, ही गॉट फ्री अकोमोडेशन, मतलब उसे फ्री में जगह या आवास मिला है। ही गॉट फ्री अकोमोडेशन, मतलब रहने की जो जगह है वो फ्री में मिली है, राइट? सो एकोमोडेशन मीन्स जगह, आवास या निवास स्थान। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, ओके? एक अकाउंटेंट एक जॉब पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं मुनीम हिंदी भाषा में। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ही वर्क्स एज एन अकाउंटेंट, मतलब वो मुनीम के तौर पर या अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है, ओके? नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, अचूक, शुद्ध, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, इट्स 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मीन्स ये 100% शत-प्रतिशत एक्यूरेट यानी कि करेक्ट, सटीक, अचूक इंफॉर्मेशन है। इट्स 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ओके? आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्री। एंग्री का मतलब होता है, आपको सबको पता है, एंग्री का मतलब होता है नाराज होना, बट एक एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज रियली वेरी एंग्री, मतलब वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, नाराज था। ही वॉज रियली वेरी एंग्री। एंग्री का मतलब होता है नाराज। नेक्स्ट वर्ड इज एंकल। एंकल का मतलब होता है टखना। आई हैव पेन इन माई एंकल, मतलब मेरे टखने में मुझे पेन हो रहा है। एंकल बेल्स होती हैं जिनको हम घुंघरू बोलते हैं। एंकल बेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एंकल में पहनी जाती है, ओके? सो आई हैव पेन इन माई एंकल, इसका मतलब होता है कि मेरे टखने में दर्द है। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके जरूर देखिए और इन सारे वर्ड्स को बार बार रिपीट करिए। जब आप इनको बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।